हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि रिवर, बोट के जैसे या रेन एंड वाटर या फिर एयर एरोप्लेन एयर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। वीडियो बहुत प्रोडक्टिव होने वाली है, आप सभी को अच्छा लगेगा, तो ध्यान से वीडियो देखें, बिना स्किप किए देखें। और कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। A 1 kilometer wide river flows at the rate of 3 kilometer per hour. The man wishes to swim across the river directly opposite to the starting point. जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का वो है, along what direction must the man swim? तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। लेट अस से हमारे पास ये 1 किलोमीटर वाइड रिवर है, लाइक दिस। तो एक आदमी जो है वो इस रिवर को यहां से डायरेक्टली यहां पर उसको क्रॉस करना चाहता है, इस डायरेक्शन में, क्यों डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर जाना चाहता है और हमें उसका डायरेक्शन पता करना है। तो देखो, यहां पर सबसे पहले एनालिटिकल मेथड से कर जाने से पहले बड़ा सिंपल एक जो है तरीका है जानने का। यहां पर ये वाटर फ्लो है 3 किलोमीटर पर आवर और हमारे पास जो स्पीड है स्विमर की वो है 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो रिजल्टेंट स्पीड है स्विमर की वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, यानी कि वर्टिकली परपेंडिकुलर टू द वाटर फ्लो। यानी कि ये जो दो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और ये 3 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल टू द वाटर फ्लो आना चाहिए। तो ये डायरेक्शन 3 किलोमीटर पर आवर मुझे ऑलरेडी पता है, इसका डायरेक्शन रिवर के डायरेक्शन में है। लेकिन जो मैन का डायरेक्शन है, मैन का वो अपनी तरफ से कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अगर मुझे रिजल्टेंट लाना है इस डायरेक्शन में, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में अगर मुझे रिजल्टेंट लाना है तो जो एडिशन है दूसरी वेलोसिटी का वो मैं जानता हूं इस तरह होगा। ये 3 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों ऐड हो जाएंगे वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग और रिजल्टेंट हमारा ये आ जाएगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। अब इस ट्राइंगल से मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं कि भाई वो वाटर के किस एंगल पे या किस डायरेक्शन में स्विमर को स्विम करना पड़ेगा। मुझे केवल ये एंगल फाइंड करना है। उसको इजीली फाइंड करने का तरीका ये है, ये 3 है, ये 5 है, तो डेफिनेटली ये साइड 4 होगी। और एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, अगर 3, 4, 5 का हमारा जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें जो 3 के सामने वाला एंगल होता है वो 37 डिग्री का होता है और जो 4 के सामने वाला एंगल होता है वो 90 माइनस 37 यानी कि 54 डिग्री, 53 डिग्री का होता है। तो दोनों एंगल ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो अब मुझे जो एंगल फाइंड करना है वो ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल डेफिनेटली 180 माइनस 53 होगा। तो वाटर फ्लो से जो एंगल होगा स्विमर का वो होगा, स्विमर इधर की तरफ स्विम करेगा विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये एंगल बनाकर जो 180 माइनस 53 आएगा और यहां पर इसमें वाटर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी और स्विमर इसको ऐसे जाता हुआ क्रॉस कर जाएगा। यहां पर इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी भी मैं फाइंड कर सकता हूं जो कि क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये इसको कवर कर लेगा। ये तो हो गया हमारा कॉमन सेंस। यहां पर एनालिटिकली हम कैसे जान सकते हैं ये भी तरीका मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना भाई। यहां पर जो 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है हमारी विद रेस्पेक्ट टू वाटर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू वाटर कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है वाटर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी है भाई हमारे पास, 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो वेलोसिटी है मैन की, जो रिवर को क्रॉस कर रहा है, ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ग्राउंड पर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको जो आदमी है, ये स्विमर है, ये बिल्कुल अक्रॉस द रिवर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और किसकी, मैन की। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी पहचानना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और कौन सी वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में। जनरली जो भी क्वेश्चन में वेलोसिटी इन स्टिल वाटर दी होती है वो वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में होती है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे पता है, उसका डायरेक्शन मुझे पता है, लेकिन मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल। अब यहाँ पर इसका अगर मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है, डायरेक्शन की हेल्प से कैसे फाइंड करूंगा? देखो कि मुझे अगर ये पता करना है कौन सी वेलोसिटी को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, एनालिटिकली भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। देखो कैसे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू वाटर का फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, तो यहाँ पर मुझे ये पता चल गया है कि भाई ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर है 5 किलोमीटर पर आवर, उसमें मुझे वेक्टर एडिशन करना है वेलोसिटी ऑफ वाटर का, तब मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन मिलेगी जो कि वर्टिकल होनी चाहिए इस फिगर के अकॉर्डिंग, या परपेंडिकुलर टू वाटर फ्लो होनी चाहिए, और उस तरह से मैं अपना वेक्टर एडिशन करके पता लगा लूं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आया हुआ अच्छे से, तो यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। अभी हमने इस पार्ट को किया है, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे फाइंड किया, लास्ट पार्ट में हमने किया है कि यहाँ पर ये 3 किलोमीटर पर आवर हमारा वाटर की वेलोसिटी है, इसमें ऐड करेंगे 5 किलोमीटर पर आवर जो कि वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो आएगी 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 4 किलोमीटर पर आवर। आसानी से आंसर आ जाता है, मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ आया होगा। आगे चल देते हैं जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। तो इस पार्ट में देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है भाई, हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर है, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 4 किलोमीटर पर आवर, अभी हमने फाइंड की है। जो टाइम निकालेंगे टाइम आएगा 1/4 आवर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1/4 आवर, यानी कि 15 मिनट्स का उसको टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ आया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, an aeroplane pilot wishes to fly due west, a wind of 100 km per hour is flowing towards north. If the speed of the plane in still air is 300 km per hour, in which direction should the pilot head? कि पायलट को किस डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लेन की स्पीड क्या है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में भी हम सेम वही देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी स्पीड क्या क्या गिवन है। जैसे ये जो विंड की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ये विंड की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो स्पीड ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर, और ये जो स्पीड है इसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ, पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ये हमारा नॉर्थ है, तो नॉर्थ की तरफ ये स्पीड है, तो इस तरह से ये 100 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी विंड की स्पीड है या एयर की स्पीड है। सिमिलरली हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है 300 किलोमीटर पर आवर, ये जो स्पीड है ये हमारी प्लेन की स्पीड है इन स्टिल एयर, इसका मतलब ये जो स्पीड है ये विद रेस्पेक्ट टू एयर है, तो स्पीड ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर वो गिवन है हमारे 300 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है अपने डायरेक्शन, प्लेन किसी भी डायरेक्शन में हेड कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो इसका डायरेक्शन कंफर्म नहीं है, ये हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। और विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला हमें पता है ये स्पीड होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर। अब हमें वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करनी है, उसका हमें डायरेक्शन पता है कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर होनी चाहिए, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट होनी चाहिए। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है, लेकिन डायरेक्शन पता है ये टुवर्ड्स वेस्ट होना चाहिए, ये डायरेक्शन होना चाहिए। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ प्लेन फाइंड करनी है तो एनालिटिकली भी मैं जान सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन आएगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर, यानी कि दो वेक्टर को ऐड करके मेरे पास वेलोसिटी ऑफ प्लेन आ जाना चाहिए जो कि नो वेस्ट के डायरेक्शन में होगा। अब यहां पर देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, प्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए जो कि वेस्ट का डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, और यहाँ पर एक वेक्टर हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर और दूसरा वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ एयर। वेलोसिटी ऑफ एयर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मुझे पता है, ये है 100 किलोमीटर पर आवर। अब इस वेक्टर में ये जो ये वाला वेक्टर है
इस वेक्टर में मुझे क्या ऐड करें कि रिजल्टेंट वेक्टर ये आना चाहिए। डेफिनेटली आसानी से मुझे पता चल जाता है कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और इस मैग्नीट्यूड का मुझे ऐड करना चाहिए, तो ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाए। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे पता है और वो कितना है 300 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये वेक्टर कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर का एक वेक्टर मैंने ऐड किया इस डायरेक्शन में, तो और ये यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्लेन आ गई है वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, स्क्वायर रूट 300 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, ये आसानी से मैं फाइंड कर लूंगा। तो दैट इज व्हाट क्वेश्चन बी का आंसर आ जाएगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इजीली आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। मेरे ख्याल से आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्शन देखो कोई भी एंगल आप फाइंड कर लो, ये 100 है, ये 3 है, तो यहाँ पर आप कोई भी एंगल फाइंड कर लो, ये वाला एंगल फाइंड कर लो, तो ये एंगल आ जाएगा किस डायरेक्शन से, साउथ डायरेक्शन से आ जाएगा। और या फिर ये एंगल फाइंड कर लो, तो ये एंगल भी उससे आप उससे हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो फाइंड करते हैं। एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 200 स्क्वायर रूट 2 किलोमीटर पर आवर। और जो एंगल है, अगर ये थीटा एंगल फाइंड करना है तो इजीली मैं फाइंड कर सकता हूं। तो पहले मैं बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पर अगर मुझे थीटा एंगल फाइंड करना है तो इसको इजीली फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये थीटा एंगल आ जाएगा tan इनवर्स वीपी डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। और वीपी की वैल्यू कितनी आई है, वीपी की वैल्यू आई है 200 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 100, और ये आ जाता है हमारा tan इनवर्स 2 रूट 2 ये मेरे पास डायरेक्शन आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई है। और ये किससे एंगल किस डायरेक्शन से बन रहा है, ये बन रहा है आपका साउथ डायरेक्शन से। तो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होगा, साउथ वेस्ट प्लेन का डायरेक्शन हेड करेगा, और किस एंगल से, tan इनवर्स 2 रूट 2 के एंगल से हेड करेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द time an aeroplane having velocity v takes to fly around a square with side a if wind is blowing at velocity u along one side of the square। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक प्लेन जो है वो v वेलोसिटी से उड़ता है, और एक हमारे पास a साइड का स्क्वायर है। इस तरीके से ध्यान से समझना, ये स्क्वायर है, इसकी साइड है a, और प्लेन की स्पीड है v स्पीड से प्लेन उड़ता है। अब ये जो प्लेन की स्पीड है v, ये प्लेन की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू एयर है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू v, लेट अस से। अब यहां पर इस प्लेन को एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक जाना है, फिर उस कॉर्नर से लेके लेट अस से a से b तक जाना है, b से फिर c तक जाना है, c से फिर d तक जाना है, और d से फिर वापस a पर आना है। कितना टाइम उस प्लेन को लगेगा ये आपको फाइंड करना है, जबकि एयर फ्लो किसी एक साइड के अलोंग u स्पीड से है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें गिवन है u, क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे पास डेटा है, हमें आंसर फाइंड करना है। तो लेट अस डू इट। तो वो बच्चों देखते हैं जब ए से तो बच्चों देखते हैं जब ए से चलेंगे बी की तरफ, तो यहाँ पर एयर की स्पीड भी इसी तरफ है और प्लेन की स्पीड भी इसी तरफ है। तो दोनों की स्पीड एक तरफ है, तो दोनों की स्पीड एड अप हो जाएंगी और प्लेन बड़ी तेजी से ए से बी की तरफ जाएगा। इसको हम एनालिटिकली भी देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें v पता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर हमें वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर। तो यहां पर हमें कभी भी अगर वेलोसिटी ऑफ प्लेन फाइंड करनी है, तो हमें ये वेलोसिटी जो प्लेन की है विद रिस्पेक्ट टू एयर और एयर की वेलोसिटी को ऐड करना है। तो यहां पर जब दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v प्लस u। ये प्लेन की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
अब यहां पर इसी तरह जो हमारी साइड CD है, CD जो साइड है, यहां पर जो प्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसी तरह यहां पर v माइनस यू हो जाएगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई यहाँ पर प्लेन हमारा इधर जाएगा और एयर उसको पीछे की तरफ पुश करेगा। डेफिनेटली प्लेन की स्पीड एयर की स्पीड से ज्यादा होगी, तभी वो C से D तक पहुंच पाएगा। तो जो AB का टाइम है, टाइम T1, वो टाइम हमें लगेगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो A डिवाइडेड बाई V प्लस U, ये टाइम आ गया। इसी तरह टाइम T2 जो हम निकालेंगे CD का, इसको T2 मान लेते हैं, जो टाइम T2 आएगा C से D तक जाने का, वो आएगा हमारा A डिवाइडेड बाई V माइनस U। ये तो दो टाइम आ गए हमारे AB और CD को क्रॉस करने। इसी तरह B और C को, BC को क्रॉस करने का टाइम निकालने के लिए हम यहाँ पर फिर से अपना जो है वेक्टर एनालिसिस शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, एयर की स्पीड इधर ही रहेगी। अब इसमें हमें प्लेन की स्पीड को ऐड करना है सो दैट रिजल्टेंट स्पीड हमारी आ जाए BC की डायरेक्शन। तो प्लेन की स्पीड डायरेक्टली हमें ऐसे ऐड करनी पड़ेगी। तो ये जो मैग्नीट्यूड है BC के डायरेक्शन में, जो स्पीड का मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ पर ये एयर की स्पीड u है और ये v है, तो ये मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर अगर इस टाइम को मैं T3 मानूं तो T3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डिस्टेंस, यानी कि जो a है, a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसी तरह T4 जो ये स्पीड है, यहां पर अगर मैं देखना चाहूं तो एयर की स्पीड ऐसे रहेगी, रिजल्टेंट स्पीड ये आनी चाहिए। यहां पर भी मुझे ये प्लेन की स्पीड ऐसे रखनी पड़ेगी, v और u। तो यहां पर भी जो पाइथागोरस थ्योरम से मैं लगाऊंगा स्पीड, सेम यही आएगी। तो यहाँ पर T4 जो आएगा वो भी a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब जो टाइम है, टोटल टाइम इसको क्रॉस करने का, वो आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। इन सभी टाइम्स को मैं ऐड कर लूंगा। ये v प्लस यू है, v माइनस यू है, ये स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। मेरे ख्याल से आगे कर सकते हैं आप लोग, फिर भी मैं आपको उसके इसके आपके लिए इसको सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पर आप सभी नोट कर लीजिए, आगे मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ। तो क्लियर करने के बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद इसको आगे सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। अब मुझे मेरे पास T1, T2, T3 और T4 की वैल्यूज आ गई हैं। तो आगे जो है इसको सोल्व करके बड़ा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो कैसे करेंगे। हमारे पास a अपॉन v प्लस यू पहला टाइम है, प्लस a अपॉन v माइनस यू दूसरा टाइम है, प्लस अब ये दोनों तो सेम फ्रैक्शन है तो ये आ जाएगा 2a अपॉन स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एलसीएम है। यहाँ पर v प्लस यू कैंसल आउट हो जाएगा, तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा v माइनस यू, क्योंकि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में v प्लस यू इंटू v माइनस यू इंक्लूडेड है, तो v माइनस यू a के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यहाँ से v माइनस यू कैंसल आउट होगा तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा v प्लस यू, और यहाँ पर 2a के साथ स्क्वायर रूट में है तो 2a के साथ स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2a इंटू स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आगे जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा av माइनस au, av प्लस au, तो au कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2av प्लस 2a इंटू स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं, पर लेकिन ये भी आंसर आपका करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन भी आपको समझ आया होगा। क्लियर करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, a standing man observe rain falling with a velocity 20 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical. Find the velocity with which the man should move so that rain appears to fall vertically to him. ध्यान से देखेंगे भाई, ये जो वेलोसिटी हमें दी गई है विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल, ये वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। मैन को ऐसे अपेयर हो रही, और ये वेलोसिटी क्या होगी विद वेलोसिटी ऑफ रेन, जो एक्चुअल वेलोसिटी है
माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब ये मैन जो है ऑब्जर्व कर रहा है, स्टैंडिंग मैन है, तो अगर मैन स्टैंडिंग है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। तो ये जो वेलोसिटी है हमारी मैन के रेस्पेक्ट में, लेकिन मैन ग्राउंड पर स्टेशनरी खड़ा है, तो एक्चुअल में ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है भाई, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। यहां पर ये देखना कि कौन सी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमारी इधर है, जो वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल वर्टिकल से बना रही है, ये 30 डिग्री एंगल वर्टिकल से, और जो मैग्नीट्यूड है इसका 20 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच मैन शुड मूव। अब हमें वेलोसिटी ऑफ मैन फाइंड करनी है, क्या हो, सो दैट रेन एपेयर्स टू फॉल वर्टिकली, सो दैट कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रेस्पेक्ट टू मैन वो वर्टिकल हो जाए नीचे की तरफ, डायरेक्शन दी जाए। ध्यान से समझेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का डायरेक्शन हमें पता है, वर्टिकल नीचे की तरफ होना चाहिए। मैग्नीट्यूड नहीं पता है, केवल एक वेक्टर जो यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ रेन हमें पता है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हमें फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वेक्टर है हमारा ये। इस वेक्टर में एक वेक्टर हमारा 20 मीटर पर सेकंड एडेड है पहले से ही, 20 मीटर पर सेकंड। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें पता है, वर्टिकल से 30 डिग्री है। अब इस वेक्टर में मुझे क्या ऐड करना चाहिए, डेफिनेटली ये वेक्टर मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, सो दैट ये जो वेलोसिटी है ये मुझे वर्टिकली नीचे की तरफ नजर आए। क्योंकि ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ये केवल हॉरिजॉन्टल हो सकती है, इसका भी मुझे डायरेक्शन पता है, केवल हॉरिजॉन्टल हो सकती है। मैन सड़क के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो जाएगा नहीं, सड़क हॉरिजॉन्टल है तो ग्राउंड पर ही चलेगा। तो इसीलिए मुझे केवल इसका डायरेक्शन मैं पता कर सकता हूँ, डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं पता कर सकता। अब मैग्नीट्यूड मुझे पता चल जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये 20 है। तो यहाँ पर जो अगर मैं साइन 30 की वैल्यू फाइंड करूंगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जो कि डेफिनेटली आ जाएगी। अगर ये x है तो x डिवाइडेड बाय 20, तो यहां से मैं आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, जो कि आ जाते हैं 10 मीटर पर सेकंड। तो जो मैन है उसको 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना है, और इस डायरेक्शन में इस तरह से जो वेलोसिटी है वर्टिकल वो आ जाएगी, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल।